प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसके उत्तम करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए, हालेलुया, और उसके अद्भुत वचन के लिए जो प्रतिदिन हालेलुया हमारे जीवनों को अपनी आशीषों से हालेलुया 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 भरती जाती है। हम धन्यवाद करते हैं उसके उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आज का दिन हमने देखा, क्योंकि वचन कहता है विलापगीत 3:22 के अनुसार कि हम मिटने गए यहोवा की महान करुणा का फल है जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। मेरे प्रियो, प्रति भोर को आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की करुणा प्रबल होती जाती है। उसकी दया अमर है और वो वचन के द्वारा आपको और मुझको प्रेम करता है। मेरे प्रियो, ये बड़ी बात नहीं कि हमने उससे पहले प्रेम करा, मगर ये बड़ी बात है कि उसने हमसे प्रेम करा और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम हर क्षेत्र में छुटकारा पाएं। हमारे जीवन में, हमारी चंगाई में, हालेलुया, हमारे पापों में, हमारे हर एक गुनाहों से, हमारे बुद्धि और विचारों से, बुरी कल्पनाओं से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी चंगाई और शिफा और छुटकारा हमें मिला है। आइए हम धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। जिस तरह से अभी हम हर दिन व्यवस्था विवरण 28 को जो आशीर्वादित वचन है, जो परमेश्वर कहता है यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और मानने के द्वारा, सुनने के द्वारा ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। हमने देखा मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें किस रीति से अपने आशीर्वादों को हमारे जीवन पर प्रबल करता है, केवल सुनने के द्वारा, केवल मानने के द्वारा। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बार बार इस बात को कहती हूँ, वो हमको ये नहीं कहता कि तुम्हें इस छोर से उस छोर तक जाना है, इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, तुम्हें कोई पहाड़ खोदना है, नहीं है ना। वो ये नहीं करता है कि घंटों बैठकर, सालों बैठकर तपस्या करो, नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है केवल तू अपने परमेश्वर की आज्ञा को माने। केवल आज्ञाओं को ही तो मानना है मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि हम बेस्ट नहीं है, हमारे अंदर शायद वो चीज़ें नहीं है कि हम एकदम उसकी आज्ञाओं को मान ले, मगर हम प्रयास कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं मेरे प्रियो। यदि आप प्रयास करने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे, अपना मन बनाएंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा उन आज्ञाओं पर चलने के लिए, उन आज्ञाओं को मानने के लिए, उन आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य जीवन पाए और उसकी आज्ञाओं में जीवन है, उसमें जीवन है, और उसका वचन हमें आशीष देता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह व्यवस्था विवरण 28 और उसका 9वां पद आज हम देखेंगे। वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। हमने पिछले दिनों में हम व्यवस्था विवरण 28 और उसके 8वें पद को देख रहे थे कि वह तुझे हर स्थान में आशीष देगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर वचनों के द्वारा आज की सुबह आपको और मुझको मेरे प्रिय बहुत ऐसे आशीष दे। वचन कह रहा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, है ना, मानते हुए उसके मार्गों पर चले। एक बहुत सुंदर परमेश्वर ने हमें इन बातों को सिखाया मेरे प्रियो। अगर हम अब्राहम के विषय में देखें तो वो प्रभु परमेश्वर को उसने कभी देखा नहीं, मगर एक आवाज़ सुनी, परमेश्वर ने उससे बात की। जब परमेश्वर ने उससे बात की तो उसने कहा तुझे इस देश को छोड़ना है और जो मैं तुझे बता रहा हूँ तुझे वहाँ जाना है। मेरे प्रियो, उसने आज्ञा को माना, उसके शब्दों को सुना और उसने बिना संकोच किए, बिना देर करे उस स्थान से चल पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, उसे मार्ग दिखाया परमेश्वर ने। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसके मार्ग सीधे हैं मेरे प्रियो, उसके मार्ग टेढ़े मेढ़े नहीं है, उसके मार्ग अंधकार से भरे हुए नहीं है, उसके मार्गों में कांटे नहीं है, उसके मार्गों में गड़बड़ियाँ नहीं है, उसके मार्गों में भरमाने वाली आत्माएं नहीं है, मगर उसके मार्ग सीधे हैं, उसके मार्ग मनभाव हैं, उसके मार्ग परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन
जीवन के रास्ते पर लेकर जाते। उसका मार्ग जो उसका रास्ता है मेरे प्रियो, वो जीवन की ओर लेकर जाता है। अगर आप और मैं आज यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो उसके मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें जीवन के रास्ते पर लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि मार्ग तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग भी वही है, वही मार्ग है, वही रास्ता है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। कईयों के पास हो सकते हैं कई रास्ते होंगे, मगर आप और मैं जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है मेरे प्रियो, जिन्होंने अंगीकार कर लिया कि परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है, जिन्होंने अंगीकार कर लिया कि मेरे गुनाहों के लिए यीशु ने अपने लहू को क्रूस पर से बहाया, जिन्होंने अंगीकार कर लिया कि यीशु ही मेरे लिए मेरा चंगा करने वाला, जीवन देने वाला और मुझे पापों से छुटकारा देने वाला और हर एक श्रापों से बाहर निकालने वाला, मेरे प्रिय उनके लिए परमेश्वर सीधे मार्ग निकालता है। वो जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं। वचन कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए, मनुष्य की आज्ञा को मानते हुए नहीं, जो भी अगर लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि तुझे ये काम करना है, उठते बैठते चलते फिरते तू इन वचनों पर ध्यान लगा, तू इन वचनों पर मनन कर। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए, उसकी आज्ञा को मानते हुए, मनुष्य की आज्ञा को मानते हुए नहीं, अधिकारियों की आज्ञाओं को, हम उनके अधीन जरूर हैं, है ना, हम उनका, जब हम जॉब में रहते हैं या किसी काम में रहते हैं, हम उनकी बातों को माने, पर आज्ञा तो केवल आपको मुझको परमेश्वर की मानना है मेरे प्रियो, क्योंकि आज्ञा मानने वालों पर वचन कहता है बहुत से आशीर्वाद होते हैं। और हमने पहले ही पद में पढ़ा, व्यवस्था विवरण 28 उसके पहले पद में, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने और उसको मानने में चौकसी करे, हालेलुया, तो ये आशीर्वाद तुझ पर होंगे। आमीन। हमें उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। आमीन। उसके मार्गों पर, किसके मार्गों पर? परमेश्वर यहोवा के मार्गों पर, जो हमें जीवन की ओर लेकर जाते हैं, जो हमें भरपूरी की ओर लेकर जाते हैं, जो हमें आशीष और आनंद की ओर लेकर जाते हैं मेरे प्रियो। उसके मार्ग इतने प्रिय है, उसके मार्गों में गड्ढे नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा, उसके मार्ग में अंधियारा नहीं है कि मार्ग पर कदम तो रख दिया, अब आगे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है कि अब हमको कहाँ जाना है, मगर जैसे हम उसके मार्ग पर चलेंगे मेरे प्रियो, रास्ता वो दिखाएगा। ये वही परमेश्वर है जो बड़े से समुद्र को भी दो भागों में बांट देता है, और आपके और मेरे लिए, जैसे उसने इजराइलियों के लिए मार्ग निकाला था, आपके और मेरे लिए मार्ग निकालता है। हालेलुया। जीवन में परिस्थितियां तो आती है, जीवन में परेशानियां तो आती है, जीवन में कठिनाइयां तो आती है मेरे प्रियो, मगर याद रखना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए यदि हम उसके साथ चलेंगे तो वो हर समस्या का समाधान पहले हमारे लिए रख देता है ना। एक बहुत सुंदर सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, समस्या आने से पहले उसका हल परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लेकर आ जाता। केवल उस पर भरोसा रखना, केवल उस पर विश्वास रखना। जब तू उस पर अपनी आंखों को लगाएगा मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर तेरे लिए उत्तम मार्ग को तैयार करेगा, और उस उत्तम मार्ग को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। केवल उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। उसका मार्ग उत्तम है, उसके मार्ग में कांटे नहीं है, उसके मार्ग में अंधियारा नहीं है, क्योंकि यदि अंधियारे में कोई मनुष्य चलेगा तो ना वो खुद चल सकता है, ना किसी और का हाथ थाम कर उसको आगे लेकर चल सकता है, मगर जब परमेश्वर के मार्गों में उजियाला पाया जाता है, हालेलुया, तो हम भी चल पाएंगे, औरों तक उस उजियाले को लेकर जाएंगे, औरों को भी उस उजियाले के मार्ग पर लेकर आएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि अभी तक हम अंधकार में भटके हुए थे, उस अंधकार के मार्ग में थे जो मृत्यु की ओर जाता है, जो श्रापों की ओर जाता है, जो दरिद्रता की ओर जाता है, जो गरीबी और आलस्य की ओर जाता है, जो लाचारी की ओर जाता है, मगर परमेश्वर का मार्ग उत्तम है, और वो हमें जीवन देने आया, और बहुत आयत का जीवन देने आया। वचन कह रहा है, यदि तू की जगह हम अपने आप को रखें मेरे प्रियो, हाँ, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानूंगा। आमीन। और मानते हुए उसके मार्गों पर चलूंगा। हालेलुया। आज्ञाओं को मानते हुए, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलेंगे तो परमेश्वर की ओर से वो प्रतिफल पाएंगे जो परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। मैं आपको फिर कह रही हूँ, वो आपको कोई पहाड़ खोदने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको इस छोर से उस छोर जाने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको अपनी धन संपत्ति लुटा देने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको अपना घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको आपकी स्त्री, आपके बच्चों को, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। केवल इतना, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं सरल है मेरे प्रियो,
तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। आमीन। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आमीन। तो अपने यहोवा की आज्ञा को मानना। आमीन। तब परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। आगे का वचन हम कल देखेंगे। आप सब इन वचनों में बने रहें ताकि आप सुने, औरों तक शेयर करें, ताकि हर एक के जीवन में ये वचन पहुँचे और उनके जीवन में बहुत आय से आशीष आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।